नमस्कार। मेरा नाम काजल है और मैं जम्मू से हूँ। और आज उम्मीद के पेज के ज़रिए मैं आज आपसे रूबरू हूँ। शायद थोड़ा जल्दी आ गई मैं। गुड इवनिंग आशीष साहब। हाय भारती जी। बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी उम्मीद को, जिन्होंने ये एक मुहिम चलाई है कि हम लोग कहीं पे भी बैठे हों, हम लोग एटलीस्ट जो हमारे जम्मू के कलाकार हैं उनसे उम्मीद के ज़रिए रूबरू हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुहिम के लिए। भारती जी हेलो, कैसी हैं आप? कुछ और लोग जुड़ जाएं तो हम शुरुआत करें। जी आशीष जी। श्वेता नमस्ते। अमरजीत जी वेलकम। तो शुरुआत करना चाहूँगी मैं। वक्त हो चला है, लोग भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। जी भारती जी, आप मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। आपको अक्सर देखती रहती हूँ मैं फेसबुक पे, आपके लाइव वीडियोस जो फेसबुक पे शेयर होते हैं। जी। मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। बेसिकली जम्मू में तो मेरी रूट्स हैं, JNK से बिलोंग करती हूँ। तो आकाशवाणी दिल्ली में नाटक अनुभाग देखती हूँ मैं यहाँ पे। अमरजीत जी गुड इवनिंग, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। जी भारती जी, वहाँ पे नेट कम काम स्लो काम करता है, जानती हूँ मैं। हम्म, रहमतुल्लाह खान साहब हाय। हाय गौरव। तो हाय पंकज। तो थिएटर की जो जर्नी है उसके बारे में मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? बचपन से 3 साल की उम्र की रही होंगी मैं। तब तो होश नहीं होता, लेकिन शुरुआत जो मेरी थिएटर की हुई है वो 3 साल की उम्र से हुई है। शुक्रिया गौरव, बहुत शुक्रिया। तो मेरा थिएटर का शुरुआत का जो श्रेय है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मम्मी और डैडी दोनों थिएटर से जुड़े हुए हैं। मेरे पापा श्री विजय सूरी, उनको तो JNK में लेजेंड के तौर पर जाना जाता है, और JNK में मुझे लगता है कोई ऐसी जगह नहीं होंगी, कोई लोग नहीं होंगे जो उनको नहीं जानते हों। तो थिएटर की शुरुआत मेरी उनके साथ ही हुई। मैं छोटी थी, श्रीनगर दूरदर्शन के लिए एक डोगरी टेलीफिल्म बना रहे थे पापा। तो उसमें उनको एक छोटे बच्चे की ज़रूरत थी, तो तब उन्होंने मुझे वहाँ पे एंट्री करवाई। उसके बाद थिएटर जब चलता रहा तो थिएटर में भी ये सिलसिला शुरुआत हो गई मेरी थिएटर में 3 साल की उम्र से ही। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो थिएटर में मैंने जो कुछ भी सीखा है उसका सारा का सारा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी थिएटर से ही जुड़ी हैं, पापा तो खैर हैं ही, उनका इतना नाम है। मम्मी गाते भी बहुत अच्छा हैं। जी भारती जी, उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। हम्म, तो मेरी वही शुरुआत हो गई। और जब मैं कॉलेज में थी जम्मू से मैंने BSc होम साइंस किया। उसके बाद मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से MSc किया होम साइंस में, ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक्स से जुड़ी हुई थी। जब मैं कॉलेज में थी तो रीता जितेंद्र मैडम का बहुत इम्पैक्ट रहा है मुझ पे। तो वो उस वक्त गांधीनगर कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करती थी, वाइस प्रिंसिपल। तो मैं गांधीनगर कॉलेज में ड्रामेटिक्स सोसाइटी में भी थी। तो उस वक्त कॉलेज के थ्रू जो मेरी फर्स्ट प्रोडक्शन थी वो उन्हीं का लिखा हुआ एक प्ले था। तो उस वो प्ले श्रीनगर दूरदर्शन में होना था हमारे गांधीनगर कॉलेज की तरफ से। तो रीता जितेंद्र मैडम का ही लिखा हुआ प्ले था। और उस प्ले के जरिए हम लोग पहली बार, हमने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलके जो बाई ईयर हम कश्मीर गए और वहाँ हमने प्ले किया और उसको बहुत सफलता मिली। दैट वॉज रियली गुड। हाय अंजलि, गुड इवनिंग, कैसी हो? देन थिएटर की अगर हम बात करें तो आगे चलते रहे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो हम लोगों ने हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, शिवानी कल्चरल सोसाइटी, जिसमें अनु भैया, अनु खजूरिया, संजय गुप्ता, रविकांत, विक्रम शर्मा और विक्रम जो मेरे भाई हैं,
और अजय खजूरिया, ये सब लोग थे। और हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था और हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ हम लोग थिएटर किया करते थे। और मैं मानती हूँ अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर पैशन है, तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो मुझे याद है कि मेरा कॉलेज हुआ करता था, 9 बजे का वक्त होता था मेरा कॉलेज का, और हमें शाम को रिहर्सल का इतना वक्त नहीं मिलता था। तो हम सुबह 5 बजे के करीब, बिल्लू मंदिर है वहाँ पंचतीर्थी में, वहाँ पर हम लोग रिहर्सल किया करते थे। हाय किंग, कैसे हो? बहुत अच्छा लगा मुझे भी तुम्हें यहाँ देखकर। हाय अंजलि। किंग के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जर्नलिज्म की। तो बिल्लू मंदिर में हम लोग रिहर्सल क्या करते थे, 5 बजे के करीब हम लोग रिहर्सल, सुबह 5 बजे, इतना डेडिकेशन हुआ करता था कि 5 बजे हम आते थे। वो जो हॉल था बिल्लू मंदिर के पास के अंदर ही, उसको सफाई करते थे, फिर धूप वगैरह जलाकर फिर हमारी रिहर्सल की शुरुआत होती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरू किया है। तो ये सब लोगों का एक टीम वर्क था, इतनी डेडिकेशन थी, इतना पागलपन कहा जा सकता है थिएटर को, थिएटर करने के लिए। तो उसके बाद फिर हम कॉलेज जाते थे, थिएटर की रिहर्सल्स करने के बाद 5 बजे से 8 तक हमारी रिहर्सल होती थी। उसके बाद हम कॉलेज जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा और बहुत सारे नाटक किए शिवानी कल्चरल सोसाइटी के साथ, जैसे अंत नहीं, कहाँ हो फकीर चंद, रक्त बीज, महानिर्वाण, बड़ी बुआ जी, बहुत सारे नाटक किए। और नाटक फेस्टिवल, ड्रामा फेस्टिवल हुआ करता था JNK में, तो उसमें लगातार 8 बार मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, 7 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और जो मुझे अवार्ड मिला, इसका सारा का सारा क्रेडिट मैं अपनी जो हमारी शिवानी कल्चरल टीम है उसको देती हूँ। और स्पेशली अनूप को, जो हमेशा हर अजय खजूरिया को, जो हर नाटक में मेरे साथ थे। और वो एक एक्शन रिएक्शन होता है ना, वो कमाल का था, एक कमाल की केमिस्ट्री थी मुझ में और अजय में। और उसी वजह से अजय बेस्ट एक्टर ले जाता था और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता था। उसके बाद ये कार्यक्रम ये चलता रहा सिलसिला। बचपन से ही मैं रेडियो के साथ भी जुड़ी रही। रेडियो में बच्चों के प्रोग्राम्स किया करती थी, जैसे अब जो पहले रेडियो कश्मीर श्रीनगर या रेडियो कश्मीर जम्मू कहा जाता था, अब आकाशवाणी जम्मू और आकाशवाणी श्रीनगर है। वहाँ पे मैंने बचपन से मैं जुड़ी रही। वहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम्स, टॉक्स, वेस्टर्न म्यूजिक के शोज कंडक्ट किए, एज RJ बहुत काम किया। कश्मीर रेडियो कश्मीर श्रीनगर में एक बहुत मकबूल प्रोग्राम हुआ करता था, वादी की आवाज़, जिसमें मनोहर प्रहोती, कारी अंकल, गिरजा टिक्कू, ये सब लोग विनय रैना, हम लोग सभी, और मेरे पापा श्री विजय सूरी। तो उसमें मैं एक छोटे बच्चे का किरदार किया करती थी। बहुत मकबूल प्रोग्राम था वादी की आवाज़। तो बहुत शुक्रिया रोहित, हाय आभा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो वो बहुत मकबूल प्रोग्राम था, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम था। पहली बार मैंने वहाँ जो टॉक दी, वहाँ रुखसाना जी थी, वो अब SD तैयार रिटायर हुई हैं, तो उनके साथ उनकी गाइडेंस में मैंने वुमेन प्रोग्राम्स वहाँ किए। उसके बाद जी आशीष, थिएटर के लिए डेडिकेशन बहुत 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 ज़रूरी है। अगर, हाँ बिल्कुल सही, विक्रम तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और वाकई बहुत डेडिकेटेड है। मैंने खुद उनकी डायरेक्शन में काम किया है। और जो मैंने 2012 में उनका लिखा हुआ एक नाटक था पूर्ण विराम, बहुत ही टफ नाटक था, क्योंकि मैं उस वक्त 2012 में मैं दिल्ली में थी और मैं करना चाहती थी नाटक जम्मू के लिए। दिल्ली में तो मैं कर ही रही थी, मेरा बहुत मन था, जहाँ से जो आपकी मिट्टी होती है ना, वो लगातार आपको खींचती है, आप कहीं पे भी रहो, आपकी रूट्स आपको हमेशा खींचती हैं, एक अजीब सी कशिश होती है। तो मेरी मिट्टी ने मुझे हमेशा खींचा है, हमेशा मुझे, हाय भाई, हाय विक्रम। तो मेरी मिट्टी ने मुझे हमेशा खींचा। तो मैं विक्की को हमेशा कहती थी कि भाई मुझे नाटक करना है, तुम्हारा लिखा हुआ नाटक करना है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे, उनका एक नाटक था पूर्ण विराम, तो उसके लिए उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिल्ली भेजी। मैंने वो स्क्रिप्ट लर्न की, फिर एक हफ्ते के लिए मैं जम्मू आई। बहुत ही टफ प्ले था वो, एक स्किज़ोफ्रेनिक फीमेल की स्टोरी थी। और बहुत भाई ने तो बहुत मेहनत करवाई मुझसे, विक्रम ने बहुत मेहनत करवाई मुझसे। लिटरली वो डंडा लेकर खड़े रहते थे और मैं ज़रा सा भी गलत करती थी, मेरी टांगों पे डंडा पड़ता था कि ठीक करो इसको। तो वो एक तरीका होता है सीखने का, और अगर ये चीज़ें आप लो तो आपको बहुत सफलता मिलती है। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम टोटली डायरेक्टर्स एक्ट्रेस, जो डायरेक्टर मुझसे निकलवाएगा मैं वहीं करूँगी। तो जी हाँ, विक्रम सर का नाम लिया, वो आगे, जी शुक्रिया, आगे। और फिर वो नाटक किया, बहुत मेहनत करनी पड़ी उस किरदार में जाने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी नाटक आप कर रहे हो, अगर आप उस किरदार में नहीं जाते, उसको फील नहीं करते, तो एक कनेक्शन जो होता है, वो कनेक्शन नहीं डेवलप हो सकता। हाय बिंदिया,
बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर या हम सभी प्रोफेशनल हैं जो थिएटर से जुड़े हुए। थैंक्स यार, थैंक यू किरण जी, बहुत शुक्रिया। आए तो हम लोग वो नाटक जब किया तो उस नाटक के लिए मुझे फिर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और लेकिन मेरे अंदर की जो कलाकार था उस वक्त, जो आई एम टोटली डायरेक्टर्स एक्टर, सो विक्की ने मेरे अंदर का वो निकलवाया जो करेक्टर था उस लेडी का। लेकिन उस करेक्टर को जीना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और श्रीनगर में जब मैं थी तो बहुत सारे मैंने सीरियल्स किए। एम्पेनल प्रोड्यूसर रही हूँ दूरदर्शन की। और गौरव जी, रविंदर जी, शुक्रिया। रोहित ने लिखा है थिएटर रेडियो में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आप दोनों से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं रेडियो और थिएटर दोनों से जुड़ी हूँ, टीवी से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि रेडियो नाटक, अगर नाटक जैसे मैं अगर नाटक की बात करूँ, क्योंकि मैं नाटक ही करती हूँ और ये मैं ब्लेस्ड हूँ इस बात को लेकर कि जो मेरा पैशन है, जो मेरा जुनून है, वही मेरा प्रोफेशन भी है। मैं जैसे आकाशवाणी में नाटक देखती हूँ, थिएटर भी करती हूँ। तो नाटक नाटक होता है, चाहे आप स्टेज पे करो या फिर आप रेडियो पे करो या टीवी पे करो। लेकिन टीवी रेडियो पे नाटक करना बहुत मुश्किल होता है मुझे लगता है, क्योंकि स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको संभालती हैं। आपका मेकअप होता है, आपका सेट होता है, आपका कॉस्ट्यूम्स होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। लेकिन राहुल पेरीपुना, नमस्ते नमस्ते। ब्लेस्ड बी ब्लेस्ड, जीते रहो। तो वो रेडियो में क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ के माध्यम से जो हमारे ऑडियंस है उनके सामने एक पिक्चर सी पेंट करनी होती है, जो हम बोल रहे हैं। तो वो हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनके सामने एक पेंटिंग सी क्रिएट हो और उनको समझ आए कि वो वही उसी जगह पहुंच गए हैं कि जहां हम जो हम बोल रहे हैं। जैसे अगर हम थिएटर कर रहे हैं, हम लोग कोई सीन कर रहे हैं, तो जो हमारा जो रंगकर्मी होता है उसका काम होता है कि जो ऑडियंस बैठे हैं उनके साथ एक कनेक्शन मेंटेन करना, कि ऑडियंस को वहीं पहुंच जाए जहाँ पे वो रंगकर्मी है, उसी दौर में, उसी इरा में। तो लेकिन रेडियो में अपनी आवाज के माध्यम से एक एक्टर को, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना होता है, एक पेंटिंग उनकी तरफ डेवलप करनी होती है, एक पेंटिंग से डेवलप हो जाती है। और कानों के जरिए वो उस चीज उस जगह पहुंच जाते हैं, उस चीज को फील करते हैं, उस आप जो किरदार है उसके उसको खुद को फील करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, डिफरेंस है रेडियो एंड थिएटर में। लेकिन मुझे लगता है कि रेडियो थोड़ा सा टफ है। जी हाय आस्था, नमस्ते। आपको सब अमरजीत जी, थैंक यू। तो चित्रा जी शुक्रिया। पंकज, हाय पंकज। गौरव, थिएटर हो या रेडियो प्लेज डायरेक्ट, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। गौरव, वत्सला, हाय वत्सला। तो हम लोग बात कर रहे थे, फिर बहुत सारे सीरियल्स किए दूरदर्शन में। एम पैनल प्रोड्यूसर रही, बहुत सारे प्रोड्यूस किए सीरियल्स, 300 या 400 के करीब नाटकों में, सीरियल्स में, नाटकों में काम किया श्रीनगर दूरदर्शन के लिए। DD1 के कुछ प्लेस में काम किया। तो जब मैं दिल्ली आई, तो जब मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया, तो एक जो अंदर वो होता है ना कि वो आपका अंदर का आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स ऑफर हुई, लेकिन मैं फिल्म्स करना नहीं चाहती थी। फिल्म्स ने कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। तो एक तो जॉब थी, उसके बाद 2-3 महीने 4 महीने का शूटिंग फिल्म्स के लिए, तो उसके उसमें मेरा बिल्कुल खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन थिएटर ने, जो मैं बचपन से कर रही थी, उसने मुझे हमेशा खींचा है। और जब मैं दिल्ली आई तो मैंने इप्टा ज्वाइन किया, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, वो ज्वाइन किया, जिनको अजीज़ कुरैशी सर, जिनका बहुत बड़ा नाम है थिएटर में, वो देखते हैं। तो इप्टा मैंने ज्वाइन किया। हमारी रिहर्सल हुआ करती थी इप्टा में, छत के ऊपर। तो इप्टा मेरे लिए मेरा दूसरा घर बन गया। इट वॉज लाइक फैमिली टू मी, जैसे एक फैमिली थी इप्टा, मेरा सेकेंड होम हो गया इप्टा मेरा। तो बहुत सारे नाटक किए इप्टा के थ्रू, जिनमें से बेलिबास, और एक सच, अनारकली, गालिब, बहुत सारे नाटक किए। और इन सब में जो मेरा फेवरेट नाटक रहा, उस और एक सच, बहुत से नाटकों के शोज ऑल ओवर इंडिया में किए। नंदीकार फेस्टिवल में कलकत्ता में जो होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये और एक सच एक मेरा नाटक था, जो इसमें चुगताई की कहानी पर बेस्ड था, और उसकी जो ड्रामेटिक अडेप्टेशन वो अजीज़ कुरैशी सर ने की थी। वो नाटक मेरे दिल के बहुत करीब है। उसमें 2 फीमेल्स का किरदार था। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, शोभना भारद्वाज, उनके साथ वो एक करेक्टर करती थी, एक करेक्टर में। और हम लोग
90 साल की बुढ़िया का करेक्टर करते थे उस नाटक में। और बिल्कुल वो मैनरिज्म, वो सारी चीज़ें, तो वो नाटक हमने ऑलमोस्ट 200 के शोज़ किए हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो मुझे एक किस्सा याद है कि हम लोग वो नाटक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जश्न सर सैयद। तो उसमें हमसे थिएटर फेस्टिवल होता है। एक दिन पहले नसीरुद्दीन शाह का शो था, और दूसरे दिन हमारा शो था और एक सच। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि एक दिन पहले नसीर साहब का शो हुआ है, और अब हम लोग तो वो कहाँ इतने बड़े, इतने कमाल के कलाकार, और हम लोगों का आज शो है तो हमें अच्छा करना, हम बहुत डरे हुए थे। लेकिन और 2000 की कैपेसिटी का वो कैनेडी ऑडिटोरियम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो पंकज, थैंक यू जी। रुदाली भी कर चुके हैं, थैंक यू पंकज। तो ओ विक्रम, तुमने लिखा है कि फिल्म्स करनी है, ओ गॉड। थिएटर मेरा पागलपन कह सकते हो, जदून है मेरा। थिएटर, फिल्म्स, एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, डायरेक्शन ज़रूर करूँगी, डायरेक्शन ऊपर वाले ने चाहा तो फिल्म्स डायरेक्ट ज़रूर करूँगी किसी दिन। तो वो 2000 कैपेसिटी का हॉल था, और सभी स्टूडेंट्स थे AMU के। लेकिन जब हमने परफॉर्मेंस शुरू की और जब ख़त्म की तो एक भी सुई की गिरने की आवाज़ तक नहीं आई, और वो जैसे नाटक ख़त्म हुआ तो हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली। ये मेरे लिए बहुत सी बड़ी ब्लेसिंग्स थी उस वक्त, और मेरी ज़िंदगी का ये सब कुछ जैसे मुझे मिल गया उस वक्त। बहुत ही खूबसूरत लम्हा था वो। आशीष साहब, अभी तो जम्मू आने का, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन में हम लोग कहाँ मूव कर सकते हैं, कैसे? अभी तो कहीं आ ही नहीं सकते। तो आकाशवाणी की थिएटर, टीवी या रेडियो। गौरव ने लिखा कि आपको सबसे ज़्यादा पीस किस में मिलता है मैडम, थिएटर, टीवी या रेडियो? रेडियो मेरा प्रोफेशन है, वो तो मुझे करना ही करना है। टीवी ठीक है, बहुत, लेकिन जो थिएटर है ना, वो तो अल्टीमेट मेरा ऑक्सीजन है। थिएटर इज़ माई ऑक्सीजन मेरे लिए। थिएटर मेडिटेशन है, बहुत 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 पीस देता है मुझे थिएटर। हाय श्रद्धा, हैप्पी मदर्स डे आपको भी, आपको भी। तो हम बात कर रहे थे कि आकाशवाणी जब मैंने ज्वाइन किया तो आकाशवाणी में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आकाशवाणी के स्टेशन हैं उनका एक कंपटीशन होता है आपके प्रोडक्शंस को लेकर। उनमें जो बेस्ट प्रोडक्शंस होती हैं उसको फिर अवार्ड मिलता है। तो मैंने आकाशवाणी के लिए जब मैंने ज्वाइन किया तो एक फीचर था, बंद कमरों में उजले फूल, दैट वाज ऑन मशरूम कल्टीवेशन। तो आई वाज द मेंबर ऑफ दैट प्रोडक्शन टीम। तो उसमें उस साल उस प्रोडक्शन को फर्स्ट प्राइज मिला आकाशवाणी एनुअल अवार्ड के। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में आकाशवाणी एनुअल अवार्ड हो, तो दैट वाज अ ब्लेस्ड मोमेंट फॉर मी। उसके बाद मैंने खुद एक फीचर बनाया आकाशवाणी के लिए, दैट वाज प्रेम का सुर आस्था का संगीत। कश्मीर लल्लेश्वरी पर था, क्योंकि ये तो मेरी रूह में है। कश्मीर और जम्मू, ये तो इनसे तो ये तो मेरी मिट्टी है, इनसे तो मैं जुड़ी हुई, मेरी रूट्स हैं वहाँ पे। तो मैंने जो फीचर बनाया तो उसको अवार्ड मिला, आकाशवाणी एनुअल अवार्ड। और उसके बाद दिल्ली में श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में मुझे और पापा को अवार्ड दिया गया, सुर आराधना अवार्ड फॉर आवर कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ आर्ट। इस वक्त एक्टिंग और थिएटर के लिए क्या करें? अच्छा, आप ये लिखते हैं कि इस वक्त सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन एक्टिंग और थिएटर के लिए क्या करें? इस वक्त लॉकडाउन है राहुल, आपने ये लिखा है कि इस वक्त क्या करें। तो इस वक्त मैं आपसे ये कहूँगी कि लॉकडाउन में हम लोग रंगकर्मी के पास तो करने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है इस वक्त। ये तो हम लोग घर बैठ के कितनी किताबें पढ़ेंगे तो हमारा जो मेंटल होराइजन है वो बढ़ेगा। नाटक पढ़िए, चाहे अगर आपके पास नहीं है तो आप वेब पे जाके आपको बहुत सारे नाटक मिल सकते हैं, वो नाटक पढ़िए। बाहर का लिटरेचर पढ़िए, जो बेस्ट क्लासिक प्लेज हैं वो देखने का ये बहुत बड़ा मौका है। उनको देखिए, उनसे छोटी छोटी चीज़ें नोट करिए, आप कितना कुछ सीख सकते हैं। अपने आप को निखारने का इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा? क्योंकि हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस, घर, रिहर्सल्स ये चल रहा होता, हम लोग अपने आप को भूल गए थे। हम लोग कहीं नहीं थे, हम लोग एक मशीन बन गए थे। शायद कुदरत ने जो हुआ बहुत सही नहीं हो रहा कोरोना का जो लॉकडाउन है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमें एक लेसन भी मिला है कि हम लोग जिन चीज़ों के लिए पीछे भाग रहे थे वो शायद इतनी ज़रूरी नहीं थी। तो जो वक्त आपको मिला अपने आप को देखिए। रोहित, योर बेस्ट। ओ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे आर्टिस्ट की टीम को मैनेज करती हूँ? अच्छा भाई, कि आर्टिस्ट की टीम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, जैसे मैंने ही रांझा किया था, उसमें मेरे ख्याल से 35 लोग थे,
दैट वाज एन एपिक म्यूजिकल एपिक डांस ड्रामा था वो। और उसमें 30-35 लोग थे, लेकिन हमारी जो टीम है ना एक जो प्यार होता है ना, आपसी प्यार, वो बहुत जरूरी है। एक फैमिली में, एक फैमिली भी इतनी बड़ी होती है, उसको हम लोग मैनेज कर ही देते हैं। जब बर्तन साथ में रहेंगे थोड़े वो टकराते भी हैं, लेकिन आप किस तरह से उनको मैनेज करते हैं, दैट रियली मैटर्स अ लॉट, दैट रियली मैटर कि आप फैमिली को। क्योंकि जो मेरा थिएटर ग्रुप है रूबरू के नाम से, जो 2014 में हमारा थिएटर ग्रुप बना था, तो वो इट्स लाइक ए फैमिली टू मी। और उसका वो दैट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली टू मी। तो उसका एक एक जो मेंबर है वो मेरा अपना है। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं होता चीज़ों को मैनेज करने में, जब सब अपने हों। बिंदिया, थैंक यू। रोहित, बहुत शुक्रिया। वत्सला, हाय वत्सला, यू आर माई मेंटर, थैंक्स। नहीं वत्सला, यू आर टू गुड। एक तो मैंने अगर तुम्हें कुछ तुमने सीखा कितनी शिद्दत से है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। डिजिटल थिएटर तो ठीक है, इट्स रियली गुड, लेकिन इसने बहुत कुछ सिखा दिया। अभी तो फिलहाल थिएटर जो हम लाइव परफॉर्मेंस होगी वो तो मुझे मुश्किल लगता है कि नहीं होगी। तो डिजिटली हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज़ रियली गुड। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद मुझे 2015 में मुझे अवार्ड मिला फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन द श्रीराम सेंटर में इन द फील्ड ऑफ थिएटर। उसके 2017 में जो सिलसिला था अवार्ड्स का, क्योंकि अवार्ड्स से ना आपको एक बहुत मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो 2017 में ग्रीन फ्लाई एक्सलेंस अवार्ड मिला फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ ड्रामा वॉइस एंड एज अ थिएटर पर्सन। एंड देयर आई वुड लाइक टू मेंशन कि मुझे 2017 में 10th नेशनल वुमेन एक्सलेंस अवार्ड मिला, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 वुमेन सेलेक्ट हुई अलग अलग फील्ड्स में। और अलग अलग फील्ड की महिलाएं थी, डॉक्टर्स थी, और मिस इंडिया भी रही हैं, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो मुझे उसमें एज अ थिएटर पर्सन मुझे उन्होंने फेलिसिटेट किया, 10th वुमेन नेशनल एक्सलेंस अवार्ड। उसके बाद 2019 में मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला थिएटर के लिए। और अभी लेटेस्ट 2020 में थिएटर में कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे जोहरा सहगल नेशनल पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो अभी जयपुर में हमारा एक प्ले हुआ था महात्मा गांधी को लेकर, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी को लेकर प्ले हुआ था हमारा जवाहर कला केंद्र में। तो वहाँ भी मुझे फेलिसिटेट किया गया वहाँ फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थिएटर। तो गौरव, हाउ टू थैंक यू गौरव, बहुत शुक्रिया। यू आर अ गुड एक्टर। तुम खुद ही करेक्टर में आ जाते हो, मुझे थोड़ा सा निखारने की, बोलने की जरूरत होती है। और ये आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। हाय आभा, आभा, थैंक यू आभा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भारती जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आशीष जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हारी टीम के लोगों के साथ काम किया है भाई। हम्म। थैंक यू भाई। दृष्टि, वरुण, गौरव, शांतनु, आस्था, पंकज, अंजलि जी, मेरी पूरी की पूरी टीम। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच टीम, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव जितने भी टीम मेंबर्स हैं मेरे मेरे हमारे, वो हमारी फैमिली है। दैट वो सब मेंबर्स, दे आर माय फैमिली मेंबर्स। तो जब हम काम करते हैं ना, वो अलग ही उसका वो हो जाता है। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, किंग भारती पहले आए थे। किंग सी भारती के साथ मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है। हम लोग जब कॉलेज से निकले थे तो हम लोग जर्नलिज्म की तरफ, क्योंकि मेरे पापा जर्नलिस्ट भी रहे हैं, उनका अपना एक न्यूज़ पेपर था उर्दू का, डेली उजाला के नाम से। तो वो कहीं 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 मेरे जीन्स में था कि मुझे जर्नलिज्म की तरफ भी मेरा बहुत बेंट ऑफ माइंड था। तो हम लोगों का एक ग्रुप हम लोगों ने फॉर्म किया, जिसमें किंग सी भारती, समीर वसीम, अनिल, मैं और इंदु एक लड़की थी। हम लोगों का एक ग्रुप था और हम लोग बहुत डिस्कशंस किया करते थे चीज़ों को लेकर, मीटिंग्स किया करते थे। मैं कश्मीर टाइम्स में मेरे एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मेरे कश्मीर टाइम्स के जो संडे मैगजीन था उसमें आर्टिकल्स आया करते थे। डेली एक्सल्शन में हर संडे को मेरे संडे मैगजीन में मेरे आर्टिकल्स आया करते थे। इसके अलावा जम्मू पैनोरमा के नाम से उस वक्त एक मैगजीन निकलती थी, तो उसमें हमारे रेगुलर आर्टिकल्स आया करते थे। ये उन्हीं दिनों की बात है जब प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल अवार्ड लॉन्च हुआ, तो उसके लिए हमको यंग जर्नलिस्ट अवार्ड हम लोगों को मिला। तो बहुत ही खूबसूरत दिन थे वो। और एक्रीडिटेशन कार्ड मिला गया मुझे। आई वॉज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट दैट टाइम, और मुझे एक्रीडिटेशन कार्ड भी उस वक्त मिला। उसके बाद
काजल, मैंने तुम्हारी टीम के लोगों के साथ काम किया है, बेशक अभी थोड़ा ही, बट या बिल्कुल, आई एम ब्लेस्ड टू हैव पीपल, ग्रेट पीपल इन माय टीम। आई एम रियली ग्रेट, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल। तो इसके अलावा जी, कामना, 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 थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। जब जब आपको लगता है ना कि आपने सब कुछ सीख लिया, तो उस दिन आप मर जाते हो। टू आई ऑलवेज बिलीव कि टू बी इनकम्प्लीट इज ब्यूटीफुल। अगर आप कंप्लीट हो जाते हो तो आप स्टैग्नेट करना शुरू हो जाते हो, तो पूरी जिंदगी सिर्फ सीखना ही सीखना है। कंप्लीट तो कोई हो ही नहीं सकता, तो हम सबको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो हम बात कर रहे थे थिएटर की। तो 2014 में हमने एक अपना थिएटर ग्रुप फॉर्म किया रूबरू के नाम से। तो फर्स्ट प्ले हमने किया रुदाली, जो बहुत, जिसको बहुत सक्सेस मिली। महाश्वेता देवी की स्टोरी पे बेस्ड प्ले था, जिसमें रुदाली का करेक्टर मैंने किया। तभी हमारी बहुत बड़ी टीम थी, 30-35। पंकज तुम भी थे उसमें, पंकज चुग तुम भी थे उसमें। और उसके बाद शोभना थी मेरे साथ, वो भी हमेशा मेरे साथ पिलर की तरह खड़ी रही। एंड उसके बाद हम लोगों ने रुदाली किया। तो उसके बाद जो हमने नेक्स्ट प्ले लिया, हमने 2016 में जम्मू में एक फेस्टिवल किया, विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल। ये 2016 में किया पापा के नाम पे। दैट वाज माय ट्रिब्यूट टू माय डैड, जिसमें मेरे विक्की वॉज देयर लाइक ए पिलर, विक्रम वॉज देयर लाइक ए पिलर, पंकज वॉज देयर, शालू वॉज देयर। तो उसमें JNK अकेडमी ऑफ कल्चर जो है वो उनके साथ कोलेब्रेशन में किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और उस वक्त जो जम्मू इंडिया से जो मेरी टीम्स आई, वो आई एम रियली थैंकफुल। बड़े बड़े लोग मेरे साथ आए सिर्फ इस नाम पे कि मुझे पापा के नाम पे फेस्टिवल करना है, जिसमें रवि तनेजा, जो दैट हु इज नोन एज अ लेजेंड इन द फील्ड ऑफ थिएटर, एंड अजीज कुरैशी सर, ये और बाकी लोग, प्रियंका, ये सब लोग मेरे साथ साथ खड़े हुए उस वक्त। और सभी लोग अपनी अपनी टीम्स को लेकर आए, और पापा के नाम पे जो फेस्टिवल था वो हुआ, और बहुत सक्सेसफुल फेस्टिवल वो हुआ। और उसके बाद जो हमने दिल्ली में अभी रिसेंटली टू प्रमोट द, जो नए लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक अभी फेस्टिवल किया रूबरू की तरफ से, यंग डायरेक्टर्स थिएटर फेस्टिवल, जिसमें उन डायरेक्टर्स को जिनको कहीं, क्योंकि दिल्ली में जो ऑडिटोरियम्स हैं उनके किराए बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, उनको अफोर्ड करना बहुत आसान नहीं है, और रिहर्सल स्पेस मिलती नहीं है। दिल्ली में रिहर्सल स्पेस बहुत आसानी से मिलती नहीं है, जो मिलती है उसका कुछ घंटों का किराया ही बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे लोगों को, जो यंग लोग हैं, जो अच्छे डायरेक्टर्स, जिनका एक पैशन है थिएटर को, उनको एक स्पेस दे दें। तो हमने एक 3 दिन का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, यंग डायरेक्टर्स थिएटर फेस्टिवल, जिसमें हमने यंग डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करके उन्होंने अपना जो काम था उसको शोकेस किया ऑडियंस के सामने। दैट वाज ए ग्रेट सक्सेस। 2017 में, उन दिनों पंजाबी एकेडमी जो दिल्ली में है, वो एक फेस्टिवल क्या करती थी, वुमेन थिएटर डायरेक्टर्स फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल में आई वाज आल्सो सिलेक्टेड, बहुत सारे 5 फीमेल डायरेक्टर्स में से आई वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर द पंजाबी प्ले। तो फिर हमने उस वक्त ये जो और एक सच था, जो बहुत ही मेरे दिल के बहुत क्लोज है, उस प्ले को हम लोगों ने पंजाबी में करके, उस नाटक को हम लोगों ने उस प्ले को किया, और वो प्ले बहुत सक्सेसफुल रहा। और जब हमने रूबरू फॉर्म किया, रुदाली के बाद जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया, उसके बाद हमने किराएदार एक प्ले किया। रजनीश जी हैं जम्मू से, उनका लिखा हुआ प्ले था, जो राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी पे बेस्ड था, वो किया। उसके शोज हमने जम्मू में भी किए। जम्मू में जो एक थिएटर फेस्टिवल हुआ था, उसमें हम लोग आए, हमने उस नाटक को किया। एक टुकड़े टुकड़े धूप करके नाटक है, वो किया। तो वो भी रजनीश कुमार गुप्ता जी है, उनका लिखा हुआ प्ले था, तो उस नाटक को हमने किया। उसके बाद काया हमारा एक बहुत ही जो हम लोग कहते हैं कि बहुत वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कहा जाता है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। कम से कम 12 शोज किए हैं दिल्ली में, और विक्रम शर्मा का लिखा हुआ नाटक था, बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट थी। उससे पहले पिशाच यात्रा के नाम से वो नाटक हुआ करता था, हमने उस नाटक का नाम चेंज किया, काया के नाम से हम लोगों ने किया उस नाटक को। और इसके बाद हम लोगों ने ही रांझा मैं नाटक करना चाहती थी, जो वारिस शाह की पोइट्री पे बेस्ड है, तो उस नाटक को हमने किया। तो वो नाटक हम लोगों ने स्टार्ट किया करना, और रिहर्सल की। अंजू है उसमें, अंजू ने उसके अंजू राम है, उन्होंने कोरियोग्राफ किए नाटक के जो गाने हैं, डांसिस को कोरियोग्राफ किया। तो वो उसके हमने बहुत सारे शोज किए हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, जम्मू में भी हमने उसका शो किया। और दैट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ रूबरू, काया एंड ये।
तो जैसे कश्मीर मुझे हमेशा खींचता है, जम्मू मुझे हमेशा खींचता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करना चाहती हूँ जो हमारे स्टेट से बिलोंग करती हैं, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ का कल्चर। तो मैंने अभी जो रिसेंटली प्ले किया वो था हब्बा खातून। उस प्ले को मैंने लिखा और उसके जो गाने थे हब्बा खातून को ट्रांसलेट करवाया, फिर म्यूज़िक रिकॉर्ड करवाया, तो उस नाटक को हम लोगों ने किया। हाय आस्था, सो स्वीट टू सी यू है। तो उस नाटक को हमने किया, तो जब वो नाटक किया हमने श्रीराम सेंटर में, जब हमने उस नाटक को किया तो लोगों ने मुझे कहा कि लोगों को ये नहीं पता था कि वाकई ऐसी कोई थी हब्बा खातून के नाम से। तो वो मुझसे कहने लगे कि हमने तो ऐसा पढ़ा भी नहीं है। तो तब मैंने उनको बताया कि हाँ, जूनी के नाम से, तो लोगों को पता चला। तो ये चीज़ें आपको बहुत सिखाती हैं। तो मैं रेडियो की बात करूँ तो रेडियो में जैसे मैंने आपको कहा कि मैं नाटक देखती हूँ, तो बहुत सारे नाटक मैंने लिखे भी हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी के लिए, स्टेज के लिए बहुत सारे नाटक लिखे हैं और ये सिलसिला चल रहा है क्योंकि राइटिंग इज़ माय पैशन। बहुत सारे नाटक प्रोड्यूस किए हैं, कविताएं 200 के करीब हिंदी में, 200 के करीब इंग्लिश में कविताएं लिखी हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुई हैं। तो जो हमने रूबरू की तरफ से नाटक किए उनमें अभिज्ञान शकुंतलम वॉज, अभी रिसेंटली हमने नाटक किया, दैट वॉज ऑल्सो ए डांस ड्रामा, दैट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल प्ले। रश्मि रथी का, रामधारी सिंह दिनकर का क्या कमाल का महाकाव्य है, कमाल का महाकाव्य है। रश्मि रथी कर्ण की स्टोरी पे बेस्ड है। तो वो हमने अभी रिसेंटली वो वाला नाटक किया और लोगों को बहुत पसंद आया। मंटो, मंटो की कहानियों ने हमेशा मुझे टच किया है, तो मंटो हमेशा मैं लेती रही हूँ। हमने अभी जो पहली प्रोडक्शंस की थी मंटो की स्टोरीज को लेकर, एक डिवाइस प्ले बनाया था, दैट वॉज ब्लैक इकोज के नाम से, पहले ब्लैक डिज़ायर्स के नाम से, फिर हमने मंटो की और स्टोरीज को लिया, ब्लैक इकोज के नाम से हमने किया। तो मंटो ने हमेशा मुझे फैसिनेट किया है उनकी स्टोरी ने। फिर हमने डोगरी फोक को लेकर जिसमें हमने कारकां जो होती हैं वो यूज़ की, स्नेक्स एंड लेडर्स के नाम से एक प्ले था, वो हमने यूज़ किया। कारका पाक पाक का इस्तेमाल भी किया। तो वो हमने नाटक श्रीराम सेंटर में किया था। देन गगनदा मामा भाजियो, मिर्ज़ा साहिबा, ये सब नाटक, रोमियो जूलियट, शेक्सपियर का किंग लियर, हब्बा खातून, विक्की का जो अर्ध काव्य है वो इतना टफ प्ले, उसमें मैंने खुद करेक्टर किया है, विक्रम शर्मा का लिखा हुआ नाटक है अर्ध काव्य। उसने वो इतना खूबसूरत प्ले है, इतना खूबसूरत प्ले है और बहुत टफ है। तो वो प्ले का सिलेक्शन हुआ था, एक बहुत प्रेस्टिजियस फेस्टिवल होता है साहित्य कला परिषद का, भारतेंदु नाट्य उत्सव। तो उसमें वो नाटक जब हमने किया, बहुत टफ प्ले था उसको करना। जब हमने वो नाटक किया तो उसमें जो बहुत जो लोग देखने आए थे, जो जाने माने नाम हैं दिल्ली के आर्ट सर्किट से जुड़े हुए, वो जब देखने आए तो उन्होंने कहा कि ये इतना खूबसूरत नाटक कहाँ था। तो वाकई वो बहुत खूबसूरत नाटक था। तो इसके अलावा एक नाटक है, वो उसका मेंशन मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जानवर के नाम से, जो प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा का लिखा हुआ नाटक है। तो वो पापा क्या करते थे, वो नाटक उसके उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में कम से 200-300 को शोज़ किए होंगे। डायरेक्ट भी पापा ने ही किया था, उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है जानवर के लिए। तो वो मैंने प्ले किया यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूट टू माई डैड। वो मैंने नाटक यहाँ पे दिल्ली में किया। वो एक ट्रिब्यूट था मेरे पापा को। उस नाटक के ज़रिए मैंने वो ट्रिब्यूट दिया उनको। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। अभी मैंने जो लेटेस्ट नाटक किया वो वनी दफन था। वनी दफन में भी मैंने करेक्टर किया एंड दैट करेक्टर वाज डूइंग, वो करेक्टर करना भी आसान नहीं था। वो करेक्टर था एक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास बॉर्डर में एक कबीला है, उनके यहाँ कुछ अजीब से कस्टम है जो बहुत अच्छे नहीं हैं, अजीब विमेन के लिए। वो दैट दोज कस्टम्स आर नॉट वेरी गुड। तो उस कस्टम को लेकर विक्रम ने एक वो स्क्रिप्ट लिखी थी वनी दफन। तो मैंने ही वो किया। हम लोगों ने उसका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ था अभी अमृतसर में, उसमें हमने उसको किया। फिर हमने दिल्ली में एसआरसी में वो प्ले किया, तो नाटक किया। तो उसमें एक ऐसी फीमेल की स्टोरी थी जो अपने बेटे को मार देती है। तो ये करेक्टर करना आसान नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर एक जो रियल और फेक एक्टिंग जो होती है उसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब तक आप जो एक रंगकर्मी है वो जब तक ऑब्जर्व ना करे, किताबें पढ़े ना, चीज़ों के अंदर ना जाए, उस करेक्टर को जब तक नहीं देखे, गहन अध्ययन ना करे चीज़ों का, तब तक उस करेक्टर को के अंदर घुस नहीं सकता, उस करेक्टर को जी नहीं सकता। तो करेक्टर को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है
है कि आप पढ़ें, उस करेक्टर को समझें, ऑब्जर्व करें, तभी आप उस करेक्टर को स्टेज पे उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। और अगर आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आपके ऑडियंस आपकी एक्टिंग को कभी रियल एक्टिंग नहीं समझेगा, वो आपके साथ उस जर्नी का हिस्सा नहीं बनेगा, वो उठ के चला जाएगा। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि जो रंगमंच है वो जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए जो रंगमंच है, हाय सपना कैसे हो, हाय आस्था, आस्था यू टू इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, मेरी सारी टीम मेंबर्स मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हाय आशीष, आशीष आपने लिखा कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर किसी दिन। गौरव, मैम आप ना होते तो रूबरू नहीं होता और हम भी वो काम नहीं कर पाते जो लोग देखना पसंद करते हैं, सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू फॉर फॉर्मिंग रूबरू थिएटर ग्रुप। ठीक है, क्रेडिट मुझे चाहता है रूबरू थिएटर ग्रुप बनाने का, लेकिन उसका जो हिस्सा बन के आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कैसे रूबरू को चलाती, तो इसका क्रेडिट आपको भी जाता है। हाय वत्सला, यू आर एन सच एन इंस्पिरेशन। वत्सला तुम इतनी अच्छी पेंटर हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो तुम। पंकज हाँ, यू आर वर्किंग एज अ थिएटर, प्लीज शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। कुछ तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। किंग, वाकई दोज वर द डेज रिमेम्बरिंग यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन। बिल्कुल किंग, मैं उसको अभी तक याद करती हूँ, किस तरह से हम आपस में बैठ के डिस्कशन किया करते थे चीज़ों को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। हम चारों का जो ग्रुप होता था, जो हमारी जर्नी थी जम्मू पैनोरमा से कश्मीर टाइम्स और फिर डेली एक्सल्चर, फिर अर्ली टाइम्स, किस तरह से हम लोगों ने काम किया। इट वॉज टू गुड, मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। भारती जी, राइट लाइफ इज़ फॉर लर्निंग। वेरी ट्रू कि जब तक हम जिंदगी भर हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। अगर हम कहेंगे ना हमें सब कुछ आता है, तो वो डेड एंड हो जाता है। जिंदगी सबके लिए इट्स अ लाइफ लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस। पंकज, ये बेस्ट एक्सपीरियंस रुदाली का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। भाई विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर सच अमेजिंग स्क्रिप्ट। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े धूप का मैं बोल चुकी हूँ, हमने जम्मू में भी शूज़ किए थे, सिद्धार्थ थे उसमें मेरे साथ। मदन जी शुक्रिया, बहुत शुक्र। उर्जू काजल मैम, गौरव जी बहुत शुक्रिया, रोहित बहुत बहुत शुक्रिया, भारती जी शुक्रिया, विक्रम अबाउट। हाँ, वनी दफन का मैंने बोला है वाजिया जरीन का कि वो करेक्टर का ना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि वो करेक्टर ऐसा था वनी दफन का, विक्रम का लिखा हुआ जो प्ले था, वो एक लेडी किस तरह से अपने बच्चे को मार देती है जो उसकी ज़िंदगी होता है। तो उस करेक्टर को एनेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ ये, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप कोई करेक्टर कर रहे हो तो सिर्फ लाइंस पढ़ के डायलॉग्स बोल के एक्टिंग करना नहीं होता, आपको उस करेक्टर को जीना पड़ेगा, और उसको जीने का एक प्रोसेस होता है। आपको जो बहुत सारी चीज़ें आप उन सभी चीज़ों में से होकर गुजर कर आप उस करेक्टर तक पहुंचते हैं, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि जो एक रंगकर्मी है, उसका दायित्व वो ये है कि वो क्या करता है, वो लोगों के सामने एक सवाल रखता है, तो कि ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ आगे होगी, तो ये सवाल आपके पास है कि अब आप देखो आपको क्या करना है। हर रंगकर्मी एक अपने जो ऑडियंस है उनके सामने एक सवाल छोड़ जाता है, और ये ऑडियंस को होता है कि उसको उन सवालों में से उस कैसे आंसर ढूंढना है। और जो आई एम ब्लेस्ड टू बी अ रंगकर्मी, और मुझे लगता है हम सभी ब्लेस्ड हैं जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि थिएटर आपको ऊपर वाले से जोड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जो थिएटर रंगकर्मी जो है वो इतने प्रोसेस से गुजरता है। जब हम रिहर्सल कर रहे होते हैं, जब हम स्टेज कर रहे होते हैं, जब हम मंच पे जाते हैं फाइनल डे, और जब उस नाटक को लेकर हम अलग अलग स्टेट्स में ट्रेवल करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी चीज़ों को जानते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके बात करने का तरीका, उनके भाषा, उनकी चीज़ों को हम जानते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि रंगकर्मी से बड़ा कोई निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। वो चीज़ों को एक ही नज़रिए से कभी नहीं देखता। एक रंगकर्मी सबसे बड़ा उस निरपेक्ष भाव से वो चीज़ों को देखता है, और वो सबसे बड़ा सरला जी, थैंक यू, यू आर द, थैंक यू सरला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक जी शुक्रिया। शारदा, श्रद्धा, वाजिया जरीन गिव्स गूज बम्स, थैंक यू, एंड क्रेडिट गोज टू पंकज ऑल्सो, विकी ऑल्सो, विक्रम,
बिल्कुल प्रतीक जी, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। बिल्कुल ही सच बात है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। राहुल, रश्मि रथी ना होती तो हमें आप ना मिलते। बिल्कुल, रश्मि रथी बहुत ही खूबसूरत महाकाव्य, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है कि थिएटर के हर पर्सन को, चाहे वो नए लोग हों, चाहे वो जिन्होंने पढ़ा, उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन रश्मि रथी एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसको ज़रूर करना चाहिए। प्रद्युमन कौल जी की आपने लिखा, यू आर अ वर्सटाइल एक्ट्रेस एज यू आर नरेटिंग योर जर्नी ऑफ थिएटर। थिएटर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उमेद का मैं बहुत शुक्रिया फिर से करना चाहूँगी कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सबको दिया है। प्रोफेसर पी के कौल साहब ने ये लिखा है। पंकज, थैंक यू। ब्लड वेडिंग, यस बिल्कुल, लॉरिका का ब्लड वेडिंग, दैट वाज टू गुड। बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था जो हमने किया था। ब्लड वेडिंग में भूल ही गई थी, बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन रही थी। इसमें पंकज तुम भी थे मेरे साथ। गौरव, ब्लेस्ड टू शेयर द स्टेज विद यू। थैंक यू गौरव, हम लोग सभी ब्लेस्ड हैं जो हम थिएटर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्क्रिप्ट वॉज ऑसम, अर्धकाव्य वॉज ऑसम स्क्रिप्ट। रोहित, अर्धकाव्य नो वर्ड्स, कमाल स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन, और अर्धकाव्य टीम सभी को जब, बिल्कुल रोहित, अर्धकाव्य वॉज टू गुड, टू गुड। और काया भी साथ में। कामना, आपसे रिक्वेस्ट है कि थैंक यू, थैंक यू कामना, बहुत शुक्रिया। आभानाथ, हम आपको कहाँ लाइव दे सकते हैं? इंस्टा पे देख देख सकते हो, जो हमारा रूबरू का पेज है उस पर भी मैं लाइव आती हूँ बहुत बार, वहाँ देख सकते हैं। वनीता दी, थैंक यू दी, आप शिलांग से जुड़ी। आई ओ यू ग्रेटिट्यूड कि आप मुझसे जुड़ी हैं दी। I'm speechless. Thank you. Astha, love you, my sweetheart. Love you, my dancer, divine dancer. Sapna, darling. Thank you. How about including me for a tiny role in your upcoming play, विनीता दी? विनीता दी, आप शिलोंग से वापस आ जाओ, फिर तो हम लोगों ने बहुत काम करना है। FM गोल्ड तो आप ही संभालते हो। पूजा, अंजलि बंसल, थिएटर ने मुझे आपसे जोड़ा। वाकई अंजलि, थिएटर हमें ना ऊपर वाले से जोड़ता है, और हम लोग सब उसके हाथ बनाई हुई पपेट्स है, वो हमें लोगों से मिला ही देता है। भारती जी, शुक्रिया। ईशु भारती पंडित, अरे आप किंग के बेटे हैं, बहुत बहुत दुआएं आपको, बहुत बहुत दुआएं। बहुत अच्छे इंसान है किंग, और बहुत अच्छे दोस्त भी। पंकज, आपने लिखा, यू आर एन एस्टॉनिशिंग सिंगर, यू आर डोगरी फोक सिंगिंग आई लव। यस, डोगरी फोक आई लव, बिकॉज वो मेरी रूट्स है, इसलिए मैं डोगरी फोक गाती हूँ। विक्रम, शेयर सम ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आफ्टर लॉकडाउन यू आर टेकिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अभी तो लॉकडाउन के बाद तो अभी तो हमारा ऑफिस तो खैर, आकाशवाणी तो कभी बंद नहीं हुआ, तो हम लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं। अभी घर में बैठे बैठे जो थिएटर के, रेडियो ड्रामा से जुड़े लोगों की जो एक्सपीरियंस है वो लोग शेयर कर रहे हैं। वेटरन आर्टिस्ट जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। थिएटर को लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को लेकर रख रहे हैं। लाइव नहीं है, लेकिन वो रख रहे हैं ताकि अपना जो उनका एक्सपीरियंस हो वो शेयर करें। तो उसको हम, अब हमारा रूबरू पेज है उसमें हम उसको शेयर करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी लॉकडाउन से पहले, हमारे बहुत सारे शोज शेड्यूल थे, डेट्स बुक थी ऑडिटोरियम की। 20 को मार्च को हमारा शो था, 27 को वर्ल्ड थिएटर डे होता है, तब हमारा शो था। हमारा शो 17 मई को SRC में था। हमारा 5 जून को भी एक शो था। उसके बाद 5 अगस्त को भी हमारा शो था। ये सारी डेट्स हमारी बुकड हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल सब कुछ बंद है। बस यही है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर हम काम तो कर रहे हैं। कुछ बहुत ही खूबसूरत प्लेस हैं, तुम्हारे लिखे हुए कुछ प्लेस हैं विकी, उसमें हाँ, अंतनावरण हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लास्ट सियांस भी कर रहे हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट प्लान्स हैं। बंसी सर, थैंक यू। सपना, हाय सपना, कैसी हो? आपका सबसे फेवरेट करेक्टर कौन सा है अब तक निभाया गया करेक्टर्स में से? गौरव, मेरा जो सबसे फेवरेट करेक्टर है ना, जो मैंने अभी तक किया है, एक तो रुदाली जो मैंने की, तो रुदाली का करेक्टर। और दूसरा जो मेरा फेवरेट करेक्टर है वो है पूर्ण विराम का, जो मैंने करेक्टर किया था, माया। वो मतलब मुझे जब मैंने वो करेक्टर किया, जम्मू में बहुत से लोग मुझे माया के नाम से बुलाने लगे थे। तो विक्रम का लिखा हुआ प्ले है वो, पूर्ण विराम। तो उसका क्रेडिट भी विक्रम को ही दूंगी कि उसने मुझसे इतना अच्छा मतलब काम निकलवाया उसने मुझसे, और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला काम के थ्रू, और लोग मुझे माया कहने लगे। तो वो मेरे बहुत जुड़ा हुआ है मेरे दिल से वो करेक्टर। नाटकों की अगर हम बात करें तो
हीराजा मेरे दिल के बहुत करीब है, हब्बा खातून दिल के बहुत करीब है, और एक सच दिल के बहुत करीब है, काया दिल के बहुत करीब है, अर्ध काव्य बहुत करीब है, अभिज्ञान शकुंतलम, किंग लियर, और रोमियो जूलियट, वनी दफन, रश्मि रथी जो लेटेस्ट किया था वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। काया, सपना लिखती हैं, काया मेरा पहला प्ले, all because of you. Sapna, it was also because of you. You are such a hard working actress. गौरव शुक्रिया, पंकज शुक्रिया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर राहुल लिखते हैं, यू आर अ सेकेंड मदर टू मी, बीइंग माई मेंटर, नेशनल अवॉर्डी, बेस्ट एक्टर, सिंगर एंड डायरेक्टर, हैप्पी मदर्स डे। राहुल, राहुल बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी मोहब्बत के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो रंगमंच है वो वाकई हमें जीने की कला सिखाता है। गोल्डन जोड़ी विक्रम शर्मा सरन आप बिल्कुल, वो तो भाई है, बिल्कुल। लेकिन जो हमने बहुत अच्छा काम किया ना, हमने शिवानी के साथ किया था, अजय खजूरिया वॉज टू गुड। पंकज लिखते हैं, यूर करेक्टर द्रौपदी, सोलो प्ले माई लव, बिल्कुल। द्रौपदी बहुत ही खूबसूरत प्ले था, और उसमें जो करेक्टर था द्रौपदी का मेरा, दैट वॉज टू गुड, और बहुत मेहनत की है उसके लिए, तुमने ही तो उसको किया था पंकज। सपना, आपके साथ काम करने का मौका कब मिलेगा? सपना, तुम तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, तुमको तो मैं क्या कहती हूँ यार। तुम बताओ, तुम्हारे साथ काम करने का मौका मुझे कब मिलेगा? हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो रंगमंच है वो हमें जीने का सलीका सिखाता है, बशर्ते हमको कोशिश करती रहनी चाहिए उसमें अपने आप को उसके साथ बहने की। आपको एक संपूर्ण इंसान बनाता है, हमारा जीने का जो नज़रिया है ना वो बदल जाता है, हम एक अलग ही इंसान बन जाते हैं जब हम थिएटर से जुड़ते हैं। भाई मेरा विक्की मुंह से निकलता है, विक्रम बहुत मुश्किल से निकलता है। राहुल, लव यू मैम, ऑलवेज गॉड गिव इवन माई ब्लेसिंग टू यू। बहुत सारी ब्लेसिंग राहुल, तुमको बहुत सारी ब्लेसिंग। तो अभी भी मैं एक जनून, एक पागलपन कह सकते हो थिएटर मेरे लिए। बहुत थिएटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको सिखाता है आपको कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको एक कंप्लीट इंसान बनाता है। और थिएटर इसलिए नहीं कि आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, थिएटर सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, थिएटर इसलिए कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप कुछ भी, आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। और रेडियो जो ड्रामा है वो आपको स्पीच सिखाता है, आपका डिक्शन सिखाता है, आपकी आवाज़ का जो मॉड्यूलेशन है ना वो आपको रेडियो ड्रामा सिखा देता है। सपना लिखती है, विक्रम सर लिखिए कुछ जिसमें दिल दी के साथ काम कर सकूं। बिल्कुल, मैं तो कब से बोल रही हूँ। सपना, गंगाधर मामा बाजू के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट पीयूष मिश्रा की लिखी हुई गंगाधर मामा बाजू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत टफ स्क्रिप्ट थी, और बहुत ही इमोशनल स्क्रिप्ट, क्योंकि भगत सिंह की कहानी है, बहुत नए पहलू पता चले भगत सिंह के, दैट वॉज टू गुड। पंकज लिखते, मैंने पहली बार आपके साथ वनी दफन किया, मुझे डर लग रहा था और खुशी भी थी कि आप किस स्टेज पर परफॉर्मेंस का मौका मिला है। पंकज, तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, तुमने गगनदा मामा बाजू की अगर बात करें थे तो उसमें तुमने कितना अच्छा करेक्टर किया था, शिवलाल वर्मा का ही किया था ना तुमने करेक्टर। बहुत खूबसूरत था। हाँ, काम तो हम लोग करते रहेंगे। रविंदर जी, बिल्कुल बिल्कुल, कीप द थिएटर एंड ड्रामा अलाइव, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, इट कम्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम द श्रद्धा। बिल्कुल, श्रद्धा से ही आती है, आपकी डेडिकेशन हो, आपका पैशन हो। पैशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप पैशन आप में हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैशन हो, डेडिकेशन हो, ऑनेस्टी हो, सिंसेरिटी, ये 4 चीज़ें हो ना, और आप एक अच्छे इंसान हो, ये अगर 4 चीज़ें हों तो आप, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस यही कहूँगी कि रंगमंच करते जाइए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ना भूलिए। किताबें पढ़िए, बहुत ज़रूरी है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ के आप बहुत नाटक पढ़िए, अच्छे नाटक पढ़िए, अच्छे नाटक देखिए। मैं भी देख रही हूँ आजकल, मैं वो नाटक दोबारा से पढ़ रही हूँ जो मैंने एक बार पढ़े हुए हैं, उन नाटकों को दोबारा से पढ़ रही हूँ। दूसरी बार आप पढ़ती हो तो आपको कई और नई चीज़ नज़र आ जाती है उन नाटकों में। कुछ वर्ल्ड क्लासिक्स जब हमने जो पहले देखे हैं, दोबारा अगर हम उनको देखते ना तो हमें कुछ और बारीकियाँ नज़र आ जाती हैं। तो ये जो टाइम है ना, इसको यूटिलाइज करिए।
तो फिर से उम्मीद का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी। और जाते जाते मैं आप सब लोगों के लिए डोगरी फोक की एक लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जिसको हमने स्नेक्स एंड लेडर्स में यूज़ किया था, जो एक डोगरी फोक प्ले किया था हमने कारिका, और जैसे मैंने आपको कहा कि हमने ये यूज़ किया था, पाख यूज़ की थी। तो दो लाइनें करके मैं आप सबसे विदा लूँगी। बहुत सारे लोगों ने भी मुझे यहाँ जो लिख रहे हैं कि मैं कुछ डोगरी का सुनाऊँ, तो दो लाइन ज़रूर सुनाऊँगी। बहुत अच्छी सुर में नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी। आ आ चनमाड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, चनमाड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा गे बसोस मेरी जान हो। आ आ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सपना, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू उम्मीद, थैंक यू उम्मीद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कीप थिएटर अलाइव, टेक केयर, बाय।